मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये आपको याद रखना है कि भारतवर्ष प्राचीन काल में जम्बो द्वीप के क्या था दोस्तों, अंग था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए भी भारतीय परिक्षेत्र को जम्बो द्वीप कहा जाता है तो किस काल में कहा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बौद्ध काल में इसे किस नाम से जाना गया था दोस्तों, तो बौद्ध काल में इसे जम्बो द्वीप कहा गया था, बौद्ध काल में। और इसके बाद में अगर बात करें, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का जो उपयोग है दोस्तों वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो सभी को आपको पता होगा कि ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था दोस्तों, ग्रीक भाषा में किया गया था। क्योंकि इंडिया जो नाम दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया था, तो यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, यूनानियों द्वारा दिया गया। दूसरी बात ये याद रखना है कि यूनानियों के द्वारा तो दिया गया था, पर किसके आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो भारतीय परिक्षेत्र को इंडिया क्यों कहा गया था कि सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे इंडिया कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना था, इसीलिए इसे इंडिया कहा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो भूमि है उसका मुख्य बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु या सीमा मानी जाए तो वो कौन सी होगी दोस्तों, 6.45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका मतलब ये है कि भारत ने जो अपना मानक समय माना है वो किसे माना है दोस्तों, तो ये याद रखना भारतीय मानक समय जो रेखा है वो है पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की क्या है दोस्तों, मानक समय रेखा है। क्योंकि अगर आपसे पूछे भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे है, तो याद रखना 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो प्रमाणिक समय लिया गया है जो नैनी मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। तो ये समय कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद जिला है और नैनी नामक स्थान से लिया गया है, नैनी नामक स्थान। और नैनी नामक स्थान कहाँ पर है दोस्तों, मिर्जापुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन्स टाइम में कितना अंतर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था 5 मिनट पहले कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। कितना है, 5.5 घंटे आगे। क्योंकि ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की
मध्य रेखा से दूरी कितनी है दोस्तों? तो ये आपको रखना होगा कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका। और कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो 876 किलोमीटर दोस्तों, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत की स्थलीय जो सीमा है जो कितने देशों के साथ लगती है, ठीक है, वो 7 देशों के साथ लगती है। जिसमें कौन कौन सा होगा दोस्तों? एक तो बांग्लादेश हो गया हमारा, एक पाकिस्तान हो गया, एक चीन हो गया, और एक नेपाल हो गया, और एक भूटान हो गया, और एक कौन सा हो गया दोस्तों? म्यांमार। और इसके अलावा एक कौन सा है दोस्तों? तो अफ़गानिस्तान है, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो कितनी सीमा लगती है? 15,200 किलोमीटर लगती है दोस्तों। कितनी लगती है? 15,200। जबकि आपको पूछे ना भी स्थलीय सीमा कितनी लगती है, सॉरी तटीय सीमा, केवल तटीय सीमा कितनी लगती है? तो ये आपको याद रखना होगा 6100 किलोमीटर क्या है दोस्तों, कि ये जो सीमा है ये लगती है तटीय, केवल तटीय सीमा। और जबकि बात करें द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 75,000 सॉरी 7,516.6 या 5 है, जो भी है। इसके बाद में बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों वो 3214 है। कितनी है दोस्तों? 3214। ये तो कौन सी लंबाई होगी दोस्तों? उत्तर से दक्षिण। जबकि ये लंबाई कौन सी है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम। ये आपको याद रखना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।